आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों फाइनली हम हाजिर हैं अपने टॉप 10 2018 की बेस्ट हिंदी डब फिल्म की लिस्ट के साथ, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूं आप में से काफी लोग थे जो मुझे कमेंट्स में मैसेजेस में पूछ रहे थे कि आखिरकार ये वीडियो कब आने वाला है। दोस्तों लीजिए हम हाजिर हैं आपके इस वीडियो के साथ। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें हम बता दें कि इस लिस्ट में जो 10 फिल्में हैं उन 10 फिल्मों को हमने अपने आप सिलेक्ट नहीं किया है। दरअसल उन फिल्मों को हमारे सब्सक्राइबर्स ने पब्लिक वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट किया हुआ था। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में हमने हमारे चैनल पर पब्लिक वोटिंग रखवाई थी, जहां पर हमारे कम्युनिटी टैब पर हमने 5 राउंड में वोटिंग करवाई। हर राउंड में 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया था, जिनमें से हमने टॉप 10 फिल्मों को सिलेक्ट किया है। वैसे वोटिंग के जो रूल्स थे उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो पहले ही बना चुका हूं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस राउंड में टोटल 5 राउंड की वोटिंग हुई थी, जहां पे हर राउंड में टोटल 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था। जिन फिल्मों को पहले राउंड में नॉमिनेट किया जाता है उन फिल्म वहां पे जो टॉप 3 फिल्में होती है उनको डायरेक्ट टॉप 3 की पोजीशन दे दी जाती है, और बाकी के जो राउंड नंबर 2, 3 और 4 होते हैं वहां पे 5 में से हर राउंड में 2-2 फिल्मों को सिलेक्ट किया जाता है जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, और राउंड नंबर 5 में से हम एक फिल्म को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम फिल्मों को अपने हिसाब से नॉमिनेट नहीं करेंगे तो जिन फिल्मों की या फिर कहीं जिन एक्टर्स की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, कहीं ना कहीं उन फिल्मों को वोट ज्यादा मिलेंगे, और जो फिल्में डिजर्व करती है जो टॉप 10 में अपनी पोजीशन को, शायद उन फिल्मों को वोट ना मिले। इसलिए हम नॉमिनेशन अपने हिसाब से देते हैं और बाकी सब हम पब्लिक पे छोड़ देते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कौन सी वो 10 साउथ की हिंदी डब फिल्में हैं जो 2018 में आप सभी की फेवरेट रही, जिन्हें आपने टॉप 10 बेस्ट हिंदी डब फिल्म के लिए सिलेक्ट किया है। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की साउथ और हिंदी डब फिल्मों की अपडेट्स, रिव्यूज और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक लाते रहते हैं। रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है, और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। इस लिस्ट में जो फिल्म 10वें नंबर पर है वो है रेमो। शिवा कार्तिकेयन और कीर्ति सुरेश स्टारर ये एक मच अवेटेड फिल्म थी जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ये फिल्म इस साल हमें हिंदी डब में यानी 2018 में हिंदी डब में देखने को मिली थी। 5वें राउंड में नॉमिनेट हुई इस फिल्म ने अवैध, थुपारीवलन, तेजस्विनी और मेरुफन जैसी फिल्म को पीछे छोड़ते हुए 13,000 में से तकरीबन 7,500 से भी ज्यादा वोट अपने नाम किए, और इस राउंड में इस फिल्म को 59% वोट मिले थे, जहां पर दूसरी कोई भी फिल्म इस राउंड में इस फिल्म के आसपास भी नजर नहीं आई। मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस राउंड में कीर्ति सुरेश की जो फैन फॉलोइंग है वो विशाल की 5 स्टार रेटेड फिल्म पर भारी पड़ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में जो फिल्म 9वें नंबर पर है वो है नितिन रेड्डी और समांथा स्टारर। ये एक मच अवेटेड फिल्म थी जिसका लोग बेसब्री से और सालों से इंतजार कर रहे थे। वैसे कुछ सालों पहले या फिर 2017 में इस फिल्म का एक फेक टाइटल भी बहुत ज्यादा चर्चे में था पूरी सोशल मीडिया पर, और वो था भाईगिरी 2। और आखिरकार इस साल यानी 2018 में आदित्य मूवीज ने सभी फैंस की एक्साइटमेंट या फिर कहीं सभी फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए इस फिल्म को हिंदी डब में लेकर आई। It's a dangerous game. Don't mess. और फैंस की जो एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को लेके वो इतनी ज्यादा थी, आप इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने सिर्फ 15 दिन में ही 52 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार करते हुए डीजे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वैसे मैं कहूंगा कि ये फिल्म टॉप 10 की जगह टॉप 6 में अपनी जगह डिजर्व करती थी, पर क्योंकि ये फिल्म काफी लेट आई इस वजह से हमने इस फिल्म को चौथे राउंड में नॉमिनेट किया था। आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट में जो फिल्म 8वें नंबर पर है वो है अजीत कुमार की तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म विवेगम। दमदार एक्शन, दमदार डायलॉग्स, अजीत कुमार का एक नया स्टाइल, और साथ ही साथ इस फिल्म को गोल्डमैन टेलीविजन से काफी बढ़िया तरीके से डब करवाया था। इसी वजह से चौथे राउंड में नॉमिनेट हुई इस फिल्म को 16,000 में से करीब 8,500 से भी ज्यादा वोट मिले। इस राउंड में अया और विवेगम इन दोनों फिल्मों को इतनी भारी मात्रा में वोट मिले कि इस राउंड की जो बाकी 3 फिल्में थी जैसे कि प्रेमम, भागमती और हेबुली, इन तीनों में से किसी भी एक फिल्म को 10% से भी ज्यादा वोट नहीं मिल पाया। आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट में जो अगली या फिर कहें 7वें नंबर की जो फिल्म है वो है हेलो या फिर कहें तकदीर। तकदीर इस साल आई सबसे बढ़िया लव स्टोरी वाली हिंदी डब फिल्मों में से एक थी, और शायद मैं कहना चाहूंगा कि इस लिस्ट में या फिर कहीं इस लिस्ट में जो 10 की 10 फिल्में हैं, अगर कोई फिल्म सबसे बढ़िया तरीके से डब करवाई गई थी वो थी हेलो। मुझे आज भी याद है रात के 12 बज रहे थे जब ये फिल्म अचानक से हॉटस्टार पे आ गई थी, और मैंने तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे इस फिल्म का वीडियो बनाया था, और रातों रात या फिर एक दिन के अंदर ही ये फिल्म लोगों के दिलों पर छा गई थी। और इस फिल्म के हिंदी डब गाने थे जो
इतने ज्यादा फेमस हुए, शायद इससे पहले किसी भी साउथ इंडियन फिल्म या फिर कहीं डब्ड फिल्म के गाने इतने ज्यादा फेमस हुए होंगे। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी डब फिल्मों की, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हर मायने में टॉप 10 की जगह टॉप 5 में अपनी जगह डिजर्व करती थी, पर इस फिल्म की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि आप मानेंगे नहीं, फर्स्ट राउंड में इस फिल्म को मैंने नॉमिनेट किया था, पर वहां पर सिर्फ 1% से ये फिल्म अपनी टॉप 3 में अपनी पोजीशन बनाने से चूक गई। और क्योंकि राउंड 2 में यहां पर सभी बड़े एक्टर्स की फिल्में थी, तो वहां पर भी ये फिल्म नहीं सिलेक्ट हो पाई और इस फिल्म को आखिरकार 7वें नंबर की पोजीशन पर आना पड़ा। वैसे आज के टाइम में किसी भी फिल्म की हिंदी डबिंग इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाती है, पर मैं कहना चाहूंगा कि हेलो एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म में हर एक एक्टर को एक से एक कहूंगा कि परफेक्ट आवाज दी गई थी, जो कि आजकल हिंदी डब फिल्मों में नहीं देखने को मिल पा रही है। कहीं ना कहीं ये फिल्म हमें हमेशा के लिए याद रहने वाली है इसके हिंदी डब गानों के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो फिल्में टीवी और यूट्यूब पर डब होकर डायरेक्ट आती है, उन फिल्मों के गाने पहली बार तो डब नहीं करे जाते, अगर डब होते भी हैं तो उनके गाने बहुत ही बुरी तरीके से डब किए जाते हैं। यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूं उन फिल्मों की जो डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करवाते हैं या फिर जिन फिल्मों को डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स रिलीज करवाते हैं, उन फिल्मों के गाने ठीक ठाक या फिर अच्छी तरीके से डब करवाए जाते हैं, पर यूट्यूब पे आने वाले फिल्मों के गाने इतने अच्छे डब नहीं होते हैं। तो ये फिल्म मैं कहूंगा कि इस फिल्म के जो गाने थे वो इतनी बेहतरीन तरीके से डब करवाए गए थे, शायद ही आने वाले समय में भी कोई भी ऐसी साउथ की हिंदी डब फिल्म होगी जिसके गाने इतनी अच्छी तरीके से डब करवाए जा पाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत ही बढ़िया थे, पर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका इस फिल्म से फेवरेट गाना कौन सा था। अपनी तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें करने को। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में जो 6ठे नंबर की फिल्म है वो है 2017 की जूनियर एनटीआर की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म जय लव कुश। एवरेज स्टोरी और काफी एवरेज डबिंग के बावजूद भी ये फिल्म अगर अपनी जगह टॉप 10 में बनाने में कामयाब रही है, तो उसकी एक की मात्र वजह है, वो है जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में अपने करियर की बेस्ट एक्टिंग को दिखाया था। इस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने जय या फिर कहें रावणा के रोल को निभाया था, वो सही में काबिले तारीफ था। इसके अलावा इस फिल्म में बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स भी आते हैं, जिसका पूरा मजा अगर आपको लेना है तो आपको इस फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना पड़ेगा, क्योंकि उन इमोशनल सीन्स का बहुत बुरी तरीके से पूरा मजा खराब किया गया था इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन में। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एनटीआर का पावर है या फिर कहें उनकी फैन फॉलोइंग है कि थर्ड राउंड में नॉमिनेट हुई इस फिल्म को 13,000 में से करीब करीब 7,000 से भी ज्यादा वोट मिले, जिसकी वजह से थीरन जैसी टॉप क्लास 5 स्टार रेटेड फिल्म को सिर्फ 10% लोगों ने वोट दिया। थीरन और थुपारी वलन, ये दो फिल्में एक ऐसी थी, मैं सच बता रहा हूं मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये दो फिल्म ऐसी थी जो इस टॉप 10 में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि 100% अपनी जगह डिजर्व करती थी, पर वो दोनों ही फिल्में इस लिस्ट में नहीं है। अब क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, आपने उन फिल्मों को क्यों वोट नहीं किया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि ये दोनों फिल्में इस लिस्ट में नहीं आ पाई। आप कौन सी टाइप की या फिर किस टाइप की फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्यों आपको ये फिल्में पसंद नहीं आई, मुझे कमेंट में प्लीज बताइए। क्योंकि मैं मान सकता हूं कि अवे इस लिस्ट में नहीं आ पाई, क्योंकि अवे ज्यादा लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, एक ही बार टीवी पे टेलीकास्ट हुई, यूट्यूब पे भी प्रीमियर नहीं हुआ है इस फिल्म का, और अगर आपने देखी भी होगी तो शायद उसका क्लाइमेक्स आपको समझ नहीं आया होगा। पर ये दो फिल्में 2017 की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में से एक थी, फिर भी ये दोनों फिल्में इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई, जबकि ये दोनों ही फिल्में यूट्यूब पर भी अवेलेबल थी। मैं प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन दोनों फिल्मों को क्यों वोट नहीं किया। बाकी सब तो ये आपकी वोटिंग थी, तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में जो 5वें नंबर की फिल्म है वो है 2017 की तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्पाइडर। वैसे भले ही साउथ इंडियन ऑडियंस या फिर तेलुगु ऑडियंस ने इस फिल्म को नकार दिया हो, पर यह फिल्म हिंदी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई, जहां पर जी सिनेमा को लेकर पब्लिक बहुत ज्यादा डरी हुई सी रहती है कहीं वो इस फिल्म को खराब तरीके से डब ना कर दे किसी भी फिल्म को। पर यहाँ पर जी सिनेमा ने स्पाइडर को बहुत ही बढ़िया तरीके से डब करवाया था, जहाँ पे इस फिल्म को 2 बार डब करवाया गया था। पहले इस फिल्म में महेश बाबू को सचिन गोले ने आवाज दी थी, जो शायद मेरे हिसाब से इस फिल्म में सचिन गोले की आवाज महेश बाबू को शायद सूट नहीं कर पाती। फिर इस फिल्म में महेश बाबू को संकेत मात्रे ने आवाज दी, जो कि बहुत ही बढ़िया इन पे सूट करती है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर मुझे सिर्फ एक ही बात पे निराशा रही कि इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन था वो इंडिया
इंडिया में पहले टेलीकास्ट ना होके पहले फॉरेन कंट्रीज में टेलीकास्ट करवाया गया था, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत जल्दी लीक कर दी गई, जिसकी वजह से ऑडियंस में इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो अचानक से खत्म सी हो गई। ये फिल्म मेरे हिसाब से टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह डिजर्व करती थी, जिस वजह से दूसरे राउंड में नॉमिनेट हुए इस फिल्म को 13,000 में से करीब करीब 2,500 से भी ज्यादा वोट दिए गए और ये फिल्म उस राउंड में दूसरे नंबर पे अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी राउंड में महेश बाबू जैसे सुपरस्टार की फिल्म नॉमिनेट हुई है, फिर भी वो फिल्म सेकंड नंबर पर आती है, जहां पर हर राउंड में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पब्लिक वोटिंग हो रही है वो पूरी तरीके से फैन फॉलोइंग के ऊपर हो रही है, फिर भी अगर ये फिल्म महेश बाबू की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग के बावजूद दूसरे नंबर पर आती है, तो जरा सोचिए जो इस राउंड में जो फिल्म नंबर 1 पर होगी वो फिल्म कितनी ज्यादा दमदार होगी, या फिर उस फिल्म को लोगों ने कितना ज्यादा पसंद किया होगा। कहीं ना कहीं महेश बाबू के जो फैंस भी होंगे उन्होंने भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया होगा, तभी उन्होंने महेश बाबू से ऊपर इस फिल्म को उस राउंड में वोट दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस राउंड में जो फिल्म चौथे नंबर पर है वो है 2017 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म नेनू लोकल, या फिर कहें द सुपर खिलाड़ी 4। नानी का नया स्टाइल, दमदार डायलॉग्स और एक अच्छी लव स्टोरी वाली इस फिल्म में वो हर एक एलिमेंट था जो हर टाइप के ऑडियंस, कहें मास या फिर क्लास, हर टाइप के ऑडियंस को पसंद आती है। इसीलिए इस राउंड में नॉमिनेट हुए या फिर सेकेंड राउंड में नॉमिनेट हुए फिल्म स्पाइडर, खूंखार और हेलो जैसी फिल्म को पीछे छोड़ते हुए इस फिल्म ने नंबर 1 पोजीशन को अपने नाम किया। और सच बताऊं तो आज के टाइम में या फिर पिछले कुछ सालों में अगर किसी एक एक्टर की फैन फॉलोइंग में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो नेचुरल स्टार नानी है। आज के टाइम में वो हर एक ऑडियंस या फिर हर एक साउथ इंडियन ऑडियंस या फिर हिंदी डब ऑडियंस, सबके वो फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और उनकी हिंदी डब फिल्मों का भी अब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी एक वजह है कि इस राउंड में ये फिल्म नंबर 1 पोजीशन पाने में सफल रही। वैसे दोस्तों सुपर खिलाड़ी 4 में हर एक डायलॉग को बहुत ही बढ़िया तरीके से डब करवाया गया था और यहाँ पे इस फिल्म में बहुत ही अच्छे कॉमेडी और रोमांटिक सीन्स भी थे। तो दोस्तों फाइनली टाइम आ चुका है इस साल की बेस्ट 3 हिंदी डब फिल्म्स का। वैसे मैं अगर वोटिंग नहीं भी करवाता तो भी मैं कह सकता था कि यही 3 फिल्में टॉप 3 पोजीशन पे आने वाली थी। दोस्तों ये जानते हैं वो कौन सी 3 हिंदी डब फिल्में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट दिए गए और जिन्हें पब्लिक ने सबसे ज्यादा पसंद किया। इस लिस्ट में जो फिल्म तीसरे नंबर पर है वो है 2018 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म भरत अने नेनु। फिल्म की एक खराब डबिंग वाली प्रिंट लीक कर दी गई थी और अभी तक ऑफिशियल प्रिंट पब्लिक ने बहुत ही कम ऑडियंस ने देखी हुई है। फिर भी अगर ये फिल्म तीसरे पोजीशन पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है तो उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वो काफी ज्यादा लोगों ने पहले ही देख लिया था और सबको पता है कि ये एक दमदार फिल्म थी। इसलिए फर्स्ट राउंड में नॉमिनेट हुए इस फिल्म को 13% वोट मिले और मेरे हिसाब से अगर इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर करवा दिया गया होता 2018 में ही तो इस फिल्म के जो परसेंटेज है, जो 13% वोट है, वो कहीं ना कहीं 20 से 25% तक जा सकते थे। और इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर की फिल्म है वो है 2018 की हाईएस्ट IMDb रेटेड फिल्म विक्रम वेदा। दमदार एक्टिंग, दमदार स्क्रीन प्ले और एक अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेक्स वाली इस फिल्म को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सच बता रहा हूं अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा है। विजय सेतुपति और R माधवन स्टारर इस फिल्म में सेतुपति नेगेटिव रोल में होने के बावजूद भी इस फिल्म के असली हीरो हैं। ये वही फिल्म है जिसने सेतुपति को हिंदी ऑडियंस के बीच में पहचान दिलवाई और अब सभी साउथ इंडियन फैंस के साथ साथ हिंदी ऑडियंस के बीच में भी सेतुपति बहुत ही फेमस हो चुके हैं। और सच बता रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों ने इस फिल्म के फर्स्ट पोजीशन वाली फिल्म को वोट दिया है उनमें से काफी लोगों ने मुझे कमेंट में ये कहा कि वो सभी लोग विक्रम वेदा को भी वोट देना चाहते हैं, पर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाली जो फिल्म है उनके फेवरेट एक्टर की है तो इस वजह से वो उस फिल्म को वोट दे रहे हैं। पर फिर भी मुझे बहुत ही खुशी है कि ये फिल्म दूसरे नंबर की अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रही। पर दोस्तों मुझे आज भी याद है जब पिछले साल ये वोटिंग करवाई थी मैंने, वहां पे भी टाइम स्टोरी भी सेकंड पोजीशन पे अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी और वहां पे भी सब लोगों ने कमेंट में यही कहा था कि वो भी इस फिल्म को वोट देना चाहते थे, पर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन वाली फिल्म उनके फेवरेट एक्टर की है इस वजह से वो इस फिल्म को वोट नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में जो फिल्म पहले नंबर पर है वो मेरे हिसाब से अब तक आप सभी ने गेस कर लिया होगा और पिछले साल की तरह इस साल भी सेम एक्टर की फिल्म ने पहले नंबर की पोजीशन हासिल की है और वो फिल्म और कोई नहीं, वो है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ना पेरू सूर्या ना इल्लू इंडिया।
दमदार एक्शन, अल्लू अर्जुन की हटके एक्टिंग वाली इस फिल्म को तेलुगु ऑडियंस से कई गुना या फिर कहें लाख गुना ज्यादा पसंद किया हिंदी ऑडियंस ने, और फर्स्ट राउंड में नॉमिनेट हुई इस फिल्म को भारी मात्रा में 57% वोट मिले, जबकि इस लिस्ट में भरत अने नेनु और विक्रम वेदा जैसी फिल्में भी थी। हालांकि इस फिल्म की हिंदी रिलीज को बहुत ज्यादा बार पोस्टपोन करवाया गया, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, पर फाइनली इस फिल्म को इंडिया और नेपाल दोनों ही कंट्रीज में रिलीज करवाया गया और हर जगह से इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। और मैं कहना चाहूंगी जब तक अल्लू अर्जुन की फिल्में इस लिस्ट में नॉमिनेट होती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि तब तक और कोई भी फिल्म ऐसी होगी जो शायद फर्स्ट नंबर की पोजीशन को हासिल कर पाएगी। तो अगर शायद किसी साल अगर अल्लू अर्जुन की कोई फिल्म डब होके नहीं आती है तो शायद तब कोई और एक्टर की फिल्म शायद पहले नंबर की पोजीशन पे आ जाए, पर जब तक अल्लू अर्जुन की फिल्में हैं तो यहाँ पर पहले पोजीशन कंफर्म ही रहता है। दोस्तों ये थी वो टॉप 10 फिल्में जिनको आपने वोट दिए। कुछ ऐसी फिल्में होंगी जिनको आपने वोट दिए होंगे पर कम वोट्स के कारण वो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं रही थी। वैसे मैं भी अभी कुछ दिनों बाद अपनी बेस्ट या फिर अपनी फेवरेट टॉप 10 साउथ इंडियन फिल्मों की लिस्ट अपडेट करने वाला हूं, तो देखते हैं जब जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। दोस्तों यहीं तक आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लिस्ट जो भी हो, नंबरिंग जो भी हो, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 10 फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।